मुंगेर में सफेद पोश के जमीन पर चलाया जा रहा था अवैध हथियारों का कारखाना। सूचना पर पुलिस ने किया छापेमारी। 3 हथियार निर्माताओं को अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के ढेरों उपकरण के साथ किया गिरफ्तार। एएसपी ने कहा, पुलिस इन हथियार तस्करों को सिर्फ पकड़ेगी नहीं बल्कि उनके आर्थिक रीढ़ पर करेगी चोट। मास्टर प्लान हो गया है तैयार। दरअसल हथियार तस्करी और हथियार निर्माण को लेकर मुंगेर से काफ़ी पुराना नाता रहा है और इसको लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला हथियार तस्करों को पकड़ रही है। पर मुंगेर के माथे से यह बदनुमा दाग खत्म नहीं हो पा रहा है। पर अब मुंगेर पुलिस हथियार तस्करों के खिलाफ एक नए अंदाज से जोरदार प्रहार करने की तैयारी कर लिया है। ताज़ा मामला में मुंगेर पुलिस के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया है। जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र गंगापार मोहल्ली दियारा में अभियान चला। दियारा के झाड़ियों के आड़ में चल रहे 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया, जहां से पुलिस ने 3 हथियार निर्माताओं को 1 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 बेस मशीन, 4 कारतूस, 1 मैगजीन और हथियार बनाने का ढेरों सामान बरामद किया है। इस मामले में मुंगेर के प्रशिक्षु एएसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मुंगेर पुलिस के द्वारा निरंतर हथियार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है, पर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यही वजह है कि यह हथियार निर्माता पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। साथ ही बता कि जिस जमीन पर हथियार निर्माताओं के द्वारा निर्माण किया जा रहा था, अब पुलिस उस सफेद पोश को भी इन हथियार निर्माण वाले केस में नामजद अभियुक्त बना रही है। साथ ही बता कि पुलिस अब हथियार निर्माताओं और तस्करों के आर्थिक रीढ़ पर चोट करेगी, जिसमें हथियार निर्माण जिस जमीन पे हो रहा है, जिस मकान में हो रहा है, उसे सीज करने के अलावा उन जमीन मालिक पर भी मामला दर्ज करते हुए हथियार तस्करी के माध्यम से अर्जित संपत्ति को भी सीज करने का काम करेगी। अपना टाइम देखो यार। 2024 को ये थानाध्यक्ष ये मुफस्सिल को सूचना प्राप्त हुई कि ये मोहल्ली दियारा में एक ये अवैध तरीके से आर्म्स फैक्ट्री ये चल रही है। तो उस सूचना के सत्यापन के लिए एसपी सर के आदेश पर एसडीपीओ साहब और हमारे थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसके आगे की कार्रवाई ये करते हुए एक हम लोग की छापामारी टीम ने उस स्थान पर छापामारी की और वहाँ जाकर हम लोग ने पाया कि ये जंगल का एरिया था और वहाँ पर वो लोग ये टीम को देखकर भाग गए और उसके बाद ये वहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन किया गया। तो उसमें 3 ये व्यक्तियों को ये वहाँ से ये गिरफ्तार किया गया और ये 2 ये इलीगल जो ये मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन वहाँ से हुआ। तो इस क्रम में 1 अर्ध ये निर्मित पिस्टल और 2 बेस मशीन, 1 ड्रिल मशीन और आदि जो सामान ये मिनीगन फैक्ट्री में यूज़ होता है उसको हम लोग ने सीज किया। और इस क्रम में आर्म्स एक्ट के अंदर ये एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। और ये 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है ये लखन कुमार और अक्षय लाल कुमार और ये मुकेश कुमार। और इसके अलावा भी ये इसमें अभियुक्त शामिल है और जिसके क्रम में अनुसंधान हम लोग का जारी है। ये लोग कब से बना रहे हैं सर? तो अभी हम लोग की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो अभी ये सूचना मतलब ये मिली थी, तो इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जैसे ही हम लोग को सूचना इसकी प्राप्त हुई हम लोग ने ये तुरंत इस पर कार्रवाई की है। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर सर ये सब ये मुंगेर पुलिस की निरंतर आर्म्स के ऊपर इलीगल जो आर्म्स है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होती रहती है और ये लोकसभा चुनाव है तो इसमें मतलब और ज़्यादा तेजी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आए दिन यह समाप्त करने जी ये मुंगेर पुलिस का इस चीज़ पर काफ़ी फोकस है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हाल ही के दिनों में काफ़ी ये मिनीगन फैक्ट्रीज का उद्भेदन अभी हुआ है, तो हम लोग की कार्रवाई और तेज हो गई है। और ये टीकारामपुर में एक एसटीएफ कैंप का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और ऐसे ही ये एसटीएफ की टीम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो हम लोग की कार्रवाई और तेज ये इसमें हो गई है और इसमें हम लोग एक नई अप्रोच के साथ भी काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसमें कि इनके जो भी आपराधिक तत्व हैं उनके अगेंस्ट में
जो प्रॉपर्टी है या आई मीन जो उसका इकोनॉमिक एंगल है उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे और ये पूरी सप्लाई चेन को देखते हुए इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।